मॉक ड्रिल की शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले मॉक ड्रिल के तहत सुबह 9 बजते ही अलार्म बजाया गया। इस समय मैं मौजूद हूं सेक्टर 12 में, ये लघु सचिवालय है और यहाँ पर सबसे पहले बजाया गया अलार्म बजते ही लोगों का निकलना यहाँ से जो पहुंच चुके थे उन लोगों का निकलना यहाँ से शुरू हो गया है। एसडीएम साहब हमें नजर आ रहे हैं, एसडीएम साहब से जानते हैं सर ये मॉक ड्रिल है, मॉक ड्रिल के माध्यम से क्या चेक कर रहे हैं हम लोग? मॉक ड्रिल में जैसे अर्थक्वेक का अलर्ट हुआ है तो अर्थक्वेक के अलर्ट के बाद जो है सभी लोगों को इवैक्यूएट करना है और जो अंदर ट्रैप हो गए हैं उनको रेस्क्यू करना है। तो इसकी मदद के लिए एनडीआरएफ की एक स्पेशल टीम आई हुई है और पुलिस प्रशासन की टीम भी यहाँ मौजूद है। जैसे ही अर्थक्वेक का अलर्ट हुआ तो सभी जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स हैं इनको हेल्प के लिए कॉल चली गई है, जैसे एम्बुलेंस को चली गई है और फायर ब्रिगेड्स को चली गई है। तो वो सारे यहाँ पर अपना जो रिस्पॉन्स है वो अब शो कर रहे हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स के लोग यहाँ मौजूद हैं। किस तरीके से बचाव कार्य शुरू होगा? क्योंकि बताया गया एक तरफ बिल्डिंग कोलैप्स होने की सिस्टम बनाया गया है, दूसरी तरफ आगजनी का प्लान बनाया गया। क्या किस तरह से सारा नहीं, अभी जैसे जस्ट अर्थक्वेक अलर्ट हुआ है तो अभी लोग बाग रिस्पॉन्स करने की उसमें है और जैसे यहाँ पर लोग बाग असेंबल हो गए हैं तो अंदर जो ट्रैप हो गए हैं उनको अभी एनडीआरएफ जो है रेस्क्यू करेगी। जस्ट अभी अलर्ट हुआ ही है। Yes. अब इसका मतलब ये है कि अलर्ट के बाद अब एनडीआरएफ जो है वो रेस्क्यू करने के लिए आगे की तरफ बढ़ेगी। डीसीपी हमें यहाँ नजर आ रही हैं, डीसीपी से बात करते हैं। डीसीपी साहब, भूकंप की घोषणा हुई है, भूकंप का सायरन बजा है, अब इसके बाद अगला अलर्ट क्या? देखिए अभी इवैक्यूएशन का है क्योंकि अर्थक्वेक का जो है सायरन है वो है कि अर्थक्वेक के कारण हमें बिल्डिंग खाली करानी है, चेक करनी है, उसके बाद इवैक्यूएट करानी है। अगर कोई किसी तरह का इंसान जिंदा दबा हुआ है या कोई मृत अवस्था में भी पाया जाता है तो सभी टीम में साथ में अंदर सर्च करनी और वो इवैक्यूएट कराएंगे बिल्डिंग को, पूरा सर्च करके तब इसको खाली कराना। मॉक ड्रिल का मकसद क्या है? इस मॉक ड्रिल के माध्यम से क्या चेक करना हम चाह रहे हैं? देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत स्टेट की तैयारियां चेक की जाती हैं कि किस डिपार्टमेंट की क्या तैयारियां हैं। अगर किसी भी टाइम पर कोई आपदा आ जाती है तो हम सब फुली प्रिपेयर रहें और एक दूसरे से हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे। कोऑर्डिनेशन चेक किया जा रहा है, इसके अलावा तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। तो तमाम तैयारियां पूरी हैं, अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। हमें देख रहा था कि हाथ में माइक लिए हमें एसीपी साहब भी नजर आ रहे थे। एसीपी साहब, आप लगातार लोगों को जागरूक कर रहे थे, लोगों को निकलने के लिए कह रहे थे, क्या बता रहे थे आप? देखिए बेसिकली आपदा में जैसे ही आती है तो लोगों को अलर्ट करना होता है ताकि सब लोग सेफ एरिया में आ जाए। फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जो लोग वर्किंग में है फटाफट सेफ एरिया में आ जाए और उसके बाद हमारा रेस्क्यू का जो ऑपरेशन चलता है, जो लोग इंजर्ड होते हैं उनको निकाला जाता है और लास्ट में कोई डेड बॉडीज वगैरह तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है। तो एक एसओपी बनाई हुई है, इस एसओपी के अकॉर्डिंग ही सबको अनाउंसमेंट की जा रही थी। एसओपी के थ्रू अनाउंसमेंट की जाती है। डिजास्टर मैनेजमेंट को जो देख रहे हैं, जो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को चला रहे हैं, उनसे एक बार जानने की कोशिश करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट से आप हैं, आप बताएं कि तमाम प्रशासन के आला अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारी, एनडीआरएफ के लोग तो हमें नजर आ रहे हैं। क्या आम लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है कि आम लोगों को पता चल सके कि क्या करना है? जी, इसमें सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं, होम गार्ड के वॉलंटियर हैं, आपदा मित्र हैं, सभी लोग इसमें लगे हुए हैं और एनसीसी कैडेट्स भी हैं, एनएसएस के लोग भी हैं। तो सभी इसमें अपना योगदान कर रहे हैं, जिसमें कि एनसीसी के एक कैडेट्स के चोट लग गई और सिविल डिफेंस के एक वॉलंटियर की टांग टूट गई और उसको जो है फर्स्ट एड पोस्ट पर लाया गया है और अभी एनडीआरएफ की टीम आ चुकी है, वो सर्च एंड रेस्क्यू कर रही है। पता चला है कि 3rd फ्लोर पर जो हमारे लोग नहीं पहुंच पाए थे वहां पर 20-25 कैजुअलिटीज का बताया जा रहा है कि वो निकल नहीं पाए थे। अच्छा, एक चीज बताएं कि ये तो आप पहुंच चुके हैं, हाँ। आपने बचाव कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन भूकंप आता है, वहां प्रशासन के लोग मौजूद नहीं है और आम आदमी अगर फंसा हुआ है तो भूकंप आने की स्थिति में सबसे पहले आम व्यक्ति क्या करे? सबसे पहले क्या होता है, जब भूकंप आता है तो डिप्टी कमिश्नर के पास में आरओ होते हैं, वो उनके पास खबर आती है और वो संबंधित विभागों को खबर देते हैं। मैं कुछ और जानना चाह रहा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जानकारी तो आप जब करेंगे आपके माध्यम से हो जाएगी, लेकिन आदमी घर में फंसा हुआ है, अचानक भूकंप आता है, तब क्या करना है? उनको सिर्फ क्या है 112 पे कॉल करनी होती है कि हम फंस गए हैं। तो 112 के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि उस एरिया में इतने लोग घायल हो गए हैं, ये मकान गिर गया है, दुकान गिर गई है या इसमें दब गए हैं। तो फिर हम वहां पर अपनी टीम को भेजते हैं, खुले में निकल जाए। वो तो उनको पहले जो है डक कवर होल्ड का प्रशिक्षण दिया जाता है स्कूल कॉलेजों में कि जब भी भूकंप आता है जहां पर भी है वहां पर छुप जाएं। तो पहले इस चीज पर हम कार्य कर चुके हैं कि अधिकतर लोगों को जगह जगह जाकर के RWA में मतलब जो कि इस प्रकार घटना होती है तो कहीं भी खुले मैदान में निकल जाएं और अपने सिर को ढक ले और पैनिक ना फैलाएं। संबंधित नंबरों पर जो हमारी QRT नंबर्स हैं उन पर फोन करें।
भूकंप आता है तो करना क्या है? करना सिर्फ ये है कि पहले तो जहां पर भी आप हैं वहां से निकलें। आप कोशिश करें कि किसी ऐसी जगह छुप जाएं जहां से कि आप बच सकें। खुले में आने की कोशिश करें पूरी तरह से, और अगर आप खुले में नहीं आ पा रहे हैं तो ऐसी जगह दबें जहां आपके ऊपर कुछ हो जिससे कि आप पूरी तरह सेफ हो पाए।